वेलकम माय चैनल स्टेनो मानक प्रणाली। दोस्तों, कठिन शब्दों व वाक्यांशों की आउटलाइन वीडियो के लास्ट में दी गई है, अतः वीडियो लास्ट तक देखें। धन्यवाद। डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, पिछले 40 से 45 वर्ष तक देश में असाधारण जल संसाधन विकास का समय रहा। विकास तथा आर्थिक प्रगति के लिए पनबिजली उपलब्ध कराई गई। 1950-51 में सिंचाई क्षमता केवल 2 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर थी, जो तिगुनी होकर 7.5 करोड़ हेक्टेयर हो गई। खाद्य उत्पादन 5 करोड़ टन से 18 करोड़ टन हो गया। जल संसाधनों के विकास तथा आयोजन के लिए 1987 में राष्ट्रीय जल नीति निर्धारित की गई। इसमें पीने के पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। लेकिन सबसे कठिन काम सूखा और बाढ़ के समय जल प्रबंध है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ चेतावनी के लिए देश में एक नेटवर्क स्थापित किया है, जिससे जान माल की सुरक्षा हो सके। पैरा जल संसाधन मंत्री ने ऊर्जा की आवश्यकता पर भी बल दिया है। यह ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण रखते हुए मिलनी चाहिए और इसके लिए हमेशा उपयोग में आने वाली ऊर्जा है, जिसे हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कहते हैं। घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों में जितनी ऊर्जा लगती है, उसका आधा भाग ईंधन की लकड़ी से आता है। इसके कारण वन काटे जा रहे हैं, जिससे ऊपर की मिट्टी व भूमि का क्षरण हो रहा है। उन्होंने जल की किस्म को बहुत महत्वपूर्ण बताया और जल संरक्षण को अत्यधिक उपयोगी और अनिवार्य बताया। विशेषतः आज के औद्योगिक युग में झीलों तथा नदियों का जल साफ रहना चाहिए। केंद्रीय जल आयोग ने निरीक्षण कार्य अपने हाथों में लिया है और सारे देश में इसके 270 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनसे प्राप्त सूचनाएं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय और स्थानीय निकायों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। इस समय सबसे अधिक आवश्यकता कचरा निपटाने के उद्देश्यों से शक्ति तकनीकों पर अनुसंधान और विकास की है। यदि हम सारे कचरे के पुनः चक्र में सफल हो जाते हैं, तो नदियों में कचरा बहने से रोका जा सकता है। पिछले कुछ दशकों में देश में एक और महत्वपूर्ण कार्य जल संबंधित पर्यावरण कानून बनाने का प्रयास हुआ है। 1986 का पर्यावरण कानून जल, भूमि, वायुमंडल आदि के सभी पर्यावरण पहलुओं पर लागू होता है। इस कानून में जो कमियां हैं, उन्हें दूर किया
जा रहा है, जिससे राज्यों को इसके लागू करने के लिए और अधिकार मिल सके। विराम एंड कंप्लीट।